गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम रचना भार्गव है और आज के इस इवेंट में आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम टीटीटी कर रहे हैं, यानी सीखने सिखाने का सिलसिला जोरों शोरों से चल रहा है, क्योंकि मोदी केयर ने एक ऐसा बड़ा तूफान लाया है जिसमें बह के हमें श्रीलंका 2 करोड़ का पूल और जाने क्या क्या सपने हमारे पूरे करने की क्षमता हमको लाना है। फ्रेंड्स, मेरा नाम रचना भार्गव है। फिर से बताती हूँ, बाय प्रोफेशन एक एजुकेशनिस्ट थी। मान सम्मान पैसा सब कुछ था, बट जिस चीज की कमी लगने लगी थी ना, वो यही टाइम फ्रीडम थी कि जब जो चाहो कर लो। बस मोदी केयर ज्वाइन बिल्ड करना स्टार्ट किया। वैसे तो ये बिजनेस लास्ट 27 ईयर से सुरेखा दीदी के थ्रू मेरे साथ था, बट बिल्ड करने की हिम्मत नहीं थी। बट ऑल इज अबाउट स्किल सेट, जो हम अब सीखना शुरू कर दिए हैं ना फिर से, उसी के कारण आज ही अपने आप में ग्रोथ महसूस करती हूँ, फील करती हूँ और आगे बढ़ती जा रही हूँ। डायमंड डायरेक्टर लेवल पे वर्क कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आज सीखोगे तो जीतोगे का सेकेंड डे है, यानी हमारे टीटीटी ट्रेन द ट्रेनर का सेकेंड डे है। और आपको जिनका जोर शोर से इंतजार है, बिना समय गवाए मैं बुलाना चाहती हूँ सुरेखा दीदी को। सुरेखा दीदी, ओवर टू यू। सुरेखा दीदी का नाम ही काफी है। हमारी गुरु माँ के नाम से हम जानते हैं, हम सब जानते हैं, गूगल भी जानता है। और अगर उनसे सीखने को मिल जाए तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। तो मैं बिना ज्यादा समय लिए सुरेखा दीदी को ओवर करती हूँ। सुरेखा दीदी, ओवर टू यू। थैंक यू सो वेरी मच। रचना, मेरी ना वीडियो मैं ऑन नहीं कर पा रही, वो कोई परमिशन के लिए कह रहे हैं। दीदी परमिशन मैं वापस से आपको दे रही हूँ। आप को होस्ट भी हैं, देखिए एक बार। नहीं, वीडियो मेरी ऑन नहीं हो रही है। निशांत इज नॉट एट होम। तो कोई बात नहीं। क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हो? आपकी आवाज बहुत अच्छे से आ रही है और आपकी आवाज ना दीदी दिल दिमाग सब में आराम से जाएगी। आप बोलिए। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच। गुड मोदी के मॉर्निंग डियर लीडर्स। कैसे हैं आप? रचना, एकदम आप बढ़िया। ना अपनी भी वीडियो ऑन ऑफ कर दो, तो है ना, ये है कि फोकस कर पाएंगे हम। ये मेरी ऑन हो रही है वीडियो, फिर वापस बंद हो जा रही है। बट दीदी हम स्पॉटलाइट नहीं कर पा रहे आपको। मेरी बार बार ऑन हो रही है। हम्म, मैंने आपको स्पॉटलाइट ब्लैक दिख रहा है। अच्छा, चलो ठीक है। गुड मोदी के मॉर्निंग डियर लीडर्स, आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें कोई भी चीज रोक नहीं सकती, हमें तूफानी होने के लिए कोई चीज रोक नहीं सकती, हमें सफल होने के लिए कोई चीज रोक नहीं सकती। ये देखिए, बार बार वीडियो ऑन हो रही है फिर ऑफ हो जा रही है। चलिए हम इसके बिना ही चलते हैं अब। कोई भी चीज हमें तूफानी होने से रोक नहीं सकती है दोस्तों। तो आइए चलिए बात करते हैं कि हम आज क्या क्या करने वाले हैं। आज हम दो काम करेंगे। सबसे पहले हम तीन काम करेंगे एक्चुअली। सबसे पहले हम टीटीटी क्यों जरूरी है और इसका कॉन्सेप्ट क्या है, हम आपको वो समझाने वाले हैं। फिर इसका प्रोसेस क्या है वो हम आपको करके दिखाने वाले हैं। और फिर मैंने डिसाइड किया है, हर हफ्ते, एवरी सैटरडे, मैं आपको डायरेक्ट सेलिंग के किसी न किसी प्रिंसिपल से इंट्रोड्यूस करूंगी। देखिए, जो भी बिजनेस प्रिंसिपल पर बेस होता है ना, वो बिजनेस डुप्लीकेबल होता है, वो बिजनेस सिंपल होता है, वो बिजनेस डुएबल होता है, वो बिजनेस पीस ऑफ माइंड के साथ होता है, वो बिजनेस बिना किसी कंफ्यूजन के होता है। तो मेरी सक्सेस का एक बहुत बड़ा सीक्रेट ये है कि मेरा बिजनेस मैंने प्रिंसिपल पे बेस किया है। और मुझे लगता है वो सारे के सारे प्रिंसिपल्स आपके साथ शेयर किए जाने बहुत जरूरी हैं। तो मैं हर हफ्ते आपको एक डायरेक्ट सेलिंग के प्रिंसिपल से डिटेल में इंट्रोड्यूस कराऊंगी। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि टीटीटी क्यों जरूरी है। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग में हमें क्या करना होता है, इस बात को समझिए। डायरेक्ट सेलिंग में हमें टीम बनानी होती है। कौन सी टीम? वो टीम जो टर्नओवर करे। देखिए, सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग है तो इतना तो हमें समझ में आता है कि कंपनी की अगर सेल होगी तो पैसा बांटेगी। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है मोदी केयर। अब अगर उसकी सेल नहीं होगी तो वो पैसा बांटेगी नहीं। सेल होगी तो जो व्यक्ति सेल करेगा या जिसकी टीम सेल करेगी, या डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा कह सकते हैं जिसकी टीम बाय करेगी, उन लोगों में पैसा बांटेगी। सिंपल लेमैन लैंग्वेज में बता रही हूँ आपको। अब हमारी कंपनी मोदी केयर है, वो प्रोडक्ट बना रही है, बनाती चली जा रही है। अच्छे प्रोडक्ट हैं, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं, सेटिस्फेक्शन गारंटी है, सोल्यूशन बेस्ड प्रोडक्ट है, डेमोन्स्ट्रेटेबल प्रोडक्ट है, रोजमर्रा में काम में आने वाले प्रोडक्ट हैं। अब ये प्रोडक्ट अगर हम खरीदेंगे, खाली मान लीजिए आप मोदी केयर के प्रोडक्ट के दीवाने हो गए, जो कि सभी हो जाते हैं,
और आप वो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, कितने खरीद लेंगे अपने घर के यूज के लिए? 2,000, 3,000, 5,000, 10,000, 20,000 रुपए का सामान। अब 20,000 रुपए के सामान पे 2 लाख रुपए का चेक तो नहीं आ सकता, ये तो बात की बात है। अब आप कहते हैं नहीं भैया चलो, मैं तो सेल भी बहुत अच्छा कर लेता हूँ, तो आप कितने की सेल कर लेंगे? 20,000 की, 50,000 की, 1 लाख की, 2 लाख की? एक अकेला व्यक्ति, हमारे पास छोटे छोटे प्रोडक्ट है, डे टू डे रूटीन में काम में आने वाले प्रोडक्ट है, 100, 200, 300 रुपए के प्रोडक्ट हैं। इन प्रोडक्ट्स के साथ कोई कितना पर्सनली करेगा तो कितना टर्नओवर कर लेगा? 4 लाख, 5 लाख? अब 5 लाख के टर्नओवर पे क्या 5 लाख का चेक आ सकता है? नहीं आ सकता। 5 लाख के टर्नओवर पे 5 लाख का चेक नहीं आ सकता। 50,000 का आ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 60,000 का आ जाएगा, 1 लाख का आ जाएगा, 1.5 लाख का आ जाएगा, 5 लाख का चेक तो नहीं आएगा। अब डायरेक्ट सेलिंग की दिक्कत यह है कि डायरेक्ट सेलिंग में जब हम 50,000, 60,000, लाख रुपया कमाने लगते हैं ना, तो हमें पता है कि भैया हमें 5 लाख भी कमाना है। वो 1 लाख रुपया हमें ना हमारे लिए काफी नहीं होता। हमें ऐसा लगता है कि अच्छा अगर मैं 1 लाख कमा सकता हूँ तो 5 लाख भी कमाने चाहिए। क्यों? क्योंकि हम देख रहे होते हैं भैया हर प्रोफाइल के लोग हैं 5 लाख, 10 लाख रुपया कमा रहे हैं, तो दूसरे कमा रहे हैं और आप नहीं कमा रहे हो, ये बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। अब दूसरे क्यों कमा रहे हैं? क्यों कोई 20 लाख कमा रहा है, क्यों कोई 25 लाख कमा रहा है, क्यों कोई करोड़ रुपया कमा रहा है? क्योंकि उन्होंने नेटवर्क बनाया है, उनके पास टीम है, चाहे वो कंज्यूमर्स की हो चाहे सेलर्स की हो, पर टीम है। उस टीम में कुछ लोग हैं जो सिर्फ घर के लिए काम में लेते हैं, सेल नहीं करते। कुछ लोग हैं जो घर के लिए भी काम में लेते हैं, थोड़ी बहुत सेल भी करते हैं। कुछ लोग हैं जो ज्यादा सेल करते हैं और घर में काम में लेते हैं। तरह तरह के लोग हैं, हर कोई अलग है, हर कोई अपनी मनमर्जी का मालिक है। पर कुल मिला के बात इतनी तो हुई ना कि हमारे पास जब नेटवर्क होगा, जब लोग होंगे, जब टीम होगी, वो टीम जो मोदी केयर से परचेज करेगी उस पर हमें चेक आएगा। तो भी कुल मिला के बात आई कि हाँ जी अब टीम होनी होगी। अब टीम का जब बात आती है तो ऐसा तो है नहीं कि हमें भैया 10,000 लोगों की टीम खुद ने बनानी है या 2,000 लोगों की टीम खुद ने बनानी है। वो तो ह्यूमनली प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। पर हमें क्या करना है? हमने भैया 20, 25, 50, 100 लोगों को ज्वाइन कराया, उनकी टीम बनाई। उन लोगों ने भी कुछ लोगों को ज्वाइन कराया, उनकी उन्होंने भी कुछ लोगों को ज्वाइन कराया, उन्होंने भी कुछ लोगों को ज्वाइन कराया। और इस तरीके से नीचे 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 जो भी nth लेवल पे भी कोई व्यक्ति ज्वाइन कर रहा है तो वो हमारा ग्रुप माना जा रहा है, हमारी टीम माना जा रहा है। और उसका जो टर्नओवर हो रहा है वो हमारे ग्रुप टर्नओवर माना जा रहा है। तो अब हमें ये बात समझ में आई कि भैया हमें टीम बनानी है, पर पहाड़ नहीं खोदना है। हमें लाखों लोग नहीं बनाने हैं, पर हमें लोग बनाने हैं। हम जब लोग बनाएंगे तो उन्हीं लोगों में से कोई व्यक्ति काम करेगा, कोई व्यक्ति काम नहीं करेगा, कोई ज्यादा काम करेगा, कोई कम काम करेगा, कोई लगातार काम करेगा, कोई थोड़े समय काम करके छोड़ जाएगा, कोई टिकेगा, कोई नहीं टिकेगा। कोई आएगा खुद खाली अपने घर के लिए कंज्यूम करेगा, कोई आएगा जो घर के लिए भी कंज्यूम करेगा, सेल भी करेगा, कोई आएगा जो कंज्यूम भी करेगा, सेल भी करेगा, टीम भी बनाएगा, कोई आएगा जो उस टीम को बनाने के बाद आगे भी चलाएगा। एवरेज वर्क करता है। तो हमें समझ में आया कि भैया इस बिजनेस में जब लोग आते हैं, वो लोग जब ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग के बारे में वाइज होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। डायरेक्ट सेलिंग वाइज इसको बोलते हैं, MLM वाइज इसको बोलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग वाइज जब वो बनते हैं, समझदार बुद्धिमान बनते हैं, वो इस बिजनेस को डीपली समझने लगते हैं, इसका विजन उनका क्लियर होने लगता है। उनको इस बिजनेस के प्लस भी पता होते हैं, माइनस भी पता होता है। उनको पता होता है कि भैया हाँ मैं बाहर जाऊंगा, बात करूंगा तो 50, 60 बल्कि 70% चांस है कि बंदा मुझे ना दे, और मैं उस ना से कोई दुखी नहीं होने वाला हूँ। इसको कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग वाइज। बंदे को पता होता है कि भैया हाँ आज मैं ऑफिस जा रहा हूँ और अगर 2 प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है तो वो रोने नहीं बैठ जाएगा। उसको पता है कि भैया जो वर्ल्ड की टॉप कंपनीज हैं उनके पास 1 या 2 प्रोडक्ट हैं, वो 1 या 2 प्रोडक्ट में भी वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बन गई है। अब मेरी कंपनी में अगर 750 प्रोडक्ट है और उसमें से 50 या 100 प्रोडक्ट भी अगर आउट ऑफ स्टॉक है तो मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। या मान लो 750 प्रोडक्ट में से आपको 50 प्रोडक्ट पसंद ही नहीं है, नहीं पसंद आ रहे, नहीं जी आपका तो ये अच्छा नहीं, आपका तो ये अच्छा नहीं, आपका तो ये अच्छा नहीं है। तो डायरेक्ट सेलिंग वाइज का क्या मतलब होता है? आपको पता है कि भैया कंपनी एक के बाद एक प्रोडक्ट ला रही है, पर बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो पर्सनल चॉइस के होते हैं। किसी को कोई शैम्पू पसंद होता है, किसी को कोई शैम्पू पसंद होता है, किसी को कोई लोशन पसंद होता है, किसी को कोई लोशन पसंद होता है, किसी को कोई खुशबू पसंद होती है, किसी को कोई खुशबू पसंद होती है। हर किसी को अगर अलग चीजें नहीं पसंद होती तो ये एक जो आप मॉल्स में सामान भरा पड़ा देखते हो अलग अलग वैरायटी का, वो होता ही नहीं। पहनने के लिए वही व्हाइट कलर की पैंट हो जाती, व्हाइट कलर की शर्ट हो जाती, एक पैंट एक शर्ट, लेडीज के लिए भी एक कुछ कपड़ा हो जाता। वैरायटी इतनी अवेलेबल ही इसलिए कि हर किसी को डिफरेंट, हर किसी की पसंद जो है वो डिफरेंट है। इसलिए जो नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग वाइज होते हैं उन्हें पता है कि अच्छा भैया ठीक है मुझे 50 प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि 700 तो प्रोडक्ट मुझे पसंद आ रहे हैं।
या मैंने किसी को प्रोडक्ट दिया, उनको वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उनकी पर्सनल चॉइस है। मेरे पास 700 प्रोडक्ट है मेरे बकेट में, मैं कुछ और दे दूंगा। और अगर ये इतना ही बुरा मान गए, एक प्रोडक्ट इनको नहीं पसंद आने के कारण ये एक ही प्रोडक्ट पे धस करके बैठ गए हैं, तो भैया मैं अपना यहाँ टाइम नहीं वेस्ट करूं, मैं गो टू नेक्स्ट करता हूँ। इसको कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग वाइज। जो डायरेक्ट सेलिंग वाइज होता है, वो व्यक्ति उसके पास विजन होता है, उसको पता होता है कि मैं आज जो काम कर रहा हूँ वो मेरी 10 पीढ़ियों तक के लिए काम आने वाला है, तो मुझे इस काम में किरकिर नहीं करनी है, मुझे थकना नहीं है। मुझे आज मैंने कुआं खोदा, आज ही पानी मेरे को तो ढेर ढेर बाल्टी भर भर के चाहिए, वो ऐसा नहीं सोचता है। इसको कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग वाइज। तो हमें ये पता है कि भैया हमारे पास हमें टीम बनानी है, समझदार करना है, उनको डायरेक्ट सेलिंग विजडम देनी है। अब वो डायरेक्ट सेलिंग विजडम चाहे मैं दूं, चाहे मेरी टीम में कोई लीडर दे, चाहे मेरा कोई अपलाइन लीडर दे, चाहे कंपनी की इवेंट दे, चाहे किसी कंपनी की कोई वीडियो देखी जाए, चाहे कोई अपलाइन लीडर की कोई वीडियो देखी जाए, चाहे कोई इस ऑनलाइन मीटिंग में आए, चाहे कोई दूसरी ऑनलाइन मीटिंग में आए, चाहे मैं उसको पर्सनली जाके समझाऊं, चाहे मैं उसको होम मीटिंग में समझाऊं, चाहे मैं उसको बीओएम में समझाऊं, चाहे मैं उसको किसी बड़ी इवेंट में लेकर के आऊं, पर मेरा कुल मिला के मतलब ये है कि मुझे उसको नेटवर्क मार्केटिंग वाइज करना है। पर अब ये रातों रात तो नहीं होता, ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी की इनकम देता है, तो ये बात समझने में वक्त लेता है, वक्त लगता है। तो जो नेटवर्क मार्केटिंग वाइज होता है वो उतनी पेशेंस रखता है कि अच्छा मेरा काम है एक सिस्टम में, एक प्रोसेस में, एक पैटर्न में मैं अपनी एक्टिविटीज करूंगा। मैं हर हफ्ते मोदी केयर ऑफिस जाऊंगा, मैं महीने में एक सेमिनार डेफिनेटली अटेंड करूंगा, मैं हफ्ते में 4 ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करूंगा, और जो मैं अटेंड करूंगा उसको मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर अच्छे से बिल्ड करूंगा, उसके लिए कमेंट्स डालूंगा, उसके लिए जब मैं कमेंट्स डालूंगा लोग वहां से देखेंगे, लोग भी मीटिंग अटेंड करेंगे। मुझे जो ज्ञान नहीं है वो ज्ञान भी अवेलेबल है, टॉप अचीवर्स का ज्ञान भी अवेलेबल है। तो भैया चलो धीमे धीमे मेरी टीम में लोग डायरेक्ट सेलिंग वाइज होते चले जाएंगे, और जितने ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग वाइज मेरी टीम में लोग होंगे उतना ही मेरी टीम बढ़ती चली जाएगी। अब ये तरीका है लोगों को वाइज करने का। फिर हमें ये पता होना चाहिए कि भैया एक होता है विजडम देना और एक होता है स्किल देना। हमें लोगों को विल भी देनी होती है, स्किल भी देनी होती है, नॉलेज भी देनी होती है, और फिर उनका एक्शन शेड्यूल भी बनवाना होता है। क्योंकि अगर आपने किसी को विजन दे दिया, विल दे दी, बट स्किल नहीं दी तो काम नहीं कर पाएगा। स्किल दे दी पर विजन नहीं दिया तो मोटिवेट नहीं हो पाएगा उस स्किल को यूज करने के लिए। अगर आपने उसको स्किल भी दे दिए, विल भी दे दिए, पर शेड्यूल बनाने के लिए मोटिवेट नहीं किया है, तो वो एक एनसाइक्लोपीडिया बनकर के बैठा रह जाएगा, कोई एक्शन नहीं करेगा। तो डायरेक्ट सेलिंग में वर्कशॉप्स को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है स्किल प्रोवाइड करने के लिए। जितने भी समझदार लीडर होते हैं वो महीने 2 महीने में फुल डे वर्कशॉप्स अपने यहाँ रखते हैं। 4-6 महीने में एक कोई रेजिडेंशियल वर्कशॉप, जो भी उनकी सिटी के आसपास नियरेस्ट कोई है ना हिल स्टेशन होता है या कुछ होता है, उसमें भले ही जो सबसे सस्ता रिजॉर्ट अवेलेबल हो, उस रिजॉर्ट में 6 महीने साल भर में एक बार रेजिडेंशियल वर्कशॉप भी कर देते हैं। अपने शहर में अगर नेटवर्क थोड़ा कम पैसे वाले लोगों का है तो भैया 200, 250, 300 रुपए का जहाँ लंच अवेलेबल हो वहां कर लेते हैं। अगर नहीं, वो भी नहीं करना, तो अपने घर पे कर लेते हैं भैया, चलो कुलचे छोले रख लिए, लो बिरयानी बना ली, या सब जने अपना अपना टिफिन ले आए, किसी भी तरीके से बैठे, पर भैया एक वर्कशॉप करी। ये एक डायरेक्ट सेलिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि आपको जो आपकी टीम के लोग हैं उनको ट्रेनर बनाना है जिससे वो आगे भी सिखा सकें, वो अपने लोगों को आगे ट्रेन कर सकें। तो जब आगे उन्हें ट्रेनर बनाना है तो आपका काम है कि आप उस ट्रेनर को ट्रेन करो। दिस इज कॉल्ड TTT, ट्रेन द ट्रेनर। अब ट्रेन द ट्रेनर का जो सबसे अच्छा, सबसे आसान तरीका मुझे पता है इस बिजनेस में जो वर्क करता है, वो है स्क्रिप्ट पे काम कराना। स्क्रिप्ट बनाओ, अपनी पसंद की बनाओ, या अपने अपलाइन की ले लो या उसके अपलाइन की ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्क्रिप्ट हो सकता है थोड़ी कम अच्छी हो, आप हो सकता है खुद पर्सनली स्पॉन्टेनियस बोलोगे तो ज्यादा अच्छा बोल दोगे, पर वो जो ज्यादा अच्छा बोलोगे, कभी ये बोलोगे कभी वो बोलोगे, तो टीम में डुप्लीकेट नहीं होगा। वो भी फिर टीम भी कभी वो ये बोलेगी कभी वो बोलेगी, कभी मन अच्छा है तो ज्यादा बोल दिया, कम मन खट्टा है तो कम बोल दिया, कब बहुत कुछ चांस पर डिपेंड कर जाएगा। और अगर आप कुछ चीजों की, हम देखिए इस बिजनेस में क्या करना होता है, हमें अपनी टीम को इतना ट्रेन करना होता है 20-25 प्रोडक्ट पे कि वो 100 पीवी कर सके। हमें उनसे कोई लाखों पीवी तो कराना नहीं है, कि वो 100 पीवी कर सके। हमें टीम को इतना ट्रेन करना होता है कि वो इन्विटेशन दे सके। हमें टीम को इतना ट्रेन करना होता है कि भैया वो ड्रीम है ना
शेयर कर सकें, वो डेमो दिखा सकें, वो प्लान शो कर सकें, वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर सकें। तो ये जो छोटे छोटे काम हैं, इन छोटे छोटे कामों को और 20-25 प्रोडक्ट की अगर है ना स्क्रिप्ट को हम तैयार कर लें और उस पर अपनी टीम को तैयार करें, तो हम भी निश्चिंत रहेंगे कि हाँ भैया, बेसिक तो हमने अपनी टीम को सब सिखाया है और टीम के पास भी हथियार होंगे उन्हें जंग पे लड़ने जाने के लिए। जो कहो ना कि खाली हाथ नहीं भेज दिया हमने। मेरा तो देखिए सक्सेस का ये सीक्रेट है, मैं को तो शुरू में बोलना आता नहीं था, मैं हर चीज की स्क्रिप्ट बनाती थी, रटती थी और फिर फील्ड पे जाती थी। वही काम मैं आज तक कर रही हूँ। तो हमने हर सैटरडे डिसाइड किया है आपको किसी ना किसी चीज की टीटीटी देंगे। लास्ट टाइम हमने हेम्प लैब की करी थी, इस बार हम एनवायरोचिप की कर रहे हैं। अगले सैटरडे हम है ना आपको बिजनेस बेस, यानी कि लोगों को इनवाइट कैसे करना, श्रीलंका के लिए कैसे मोटिवेट करना, श्रीलंका की बातचीत कैसे करना। अब आप सोचो, अभी आपका अब तो खुद का पासपोर्ट नहीं है, आप अभी खुद आज तक एक भी फॉरेन ट्रिप गए नहीं, और फिर आपको किसी व्यक्ति को ये सपना दिखाना है कि वो भी श्रीलंका जा सकता है और आप तो पक्का जाने ही जाने वाले हो। तो उसके लिए जो स्किल की रिक्वायरमेंट है वो हम आपको है ना देंगे। आज भी मैं आपको वापस आऊंगी अभी सेशन में, और आज भी मैं आपको कुछ श्रीलंका से रिलेटेड डायलॉग्स कि कैसे आप अपने लोगों को श्रीलंका ड्रीम बिल्ड कर सकते हैं, वो कुछ डायलॉग मैं आज भी सिखाने वाली हूँ। और एक प्रिंसिपल, डायरेक्ट सेलिंग प्रिंसिपल भी मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो आज देखिए कितनी टर्मिनोलॉजी हमने सिखाई आपको। एक आपने डायरेक्ट सेलिंग वाइज वर्ड सीखा, एक आपने डायरेक्ट सेलिंग प्रिंसिपल वर्ड सीखा, तीसरा जो है जब हम आपको डायरेक्ट सेलिंग प्रिंसिपल सिखाएंगे वो एक शब्द आपको सिखाए वो पता चल जाएगा। तो इस तरीके से अगले पूरे समय में हम आपको, जिसको कहो ना कि डायरेक्ट सेलिंग की जो पढ़ाई होती है उसमें माहिर कर देंगे, कि जब आप बोलोगे तो जो टर्मिनोलॉजी काम में लोगे, वो एक डायरेक्ट सेलर प्रोफेशनल जो होता है ना, वो लगेगा कि हाँ भैया कोई प्रोफेशनल हमसे बात कर रहा है। तो इस पर्पज से हम ये प्रिंसिपल्स पे और स्क्रिप्ट पर आपके साथ काम कर रहे हैं। तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं फिर से रचना जी को हैंड ओवर करती हूँ और हम लोग मिलकर के आपको कैसे टीटीटी की जाती है, स्क्रिप्ट से रिलेटेड टीटीटी कैसे की जाती है उसकी प्रैक्टिस कराएंगे। जो हम आपके साथ कर रहे हैं वो आप अपनी टीम के साथ कीजिए। हमारे तो भी बड़ी टीम है तो हम सबसे नहीं बुलवा रहे। सही तरीका तो ये है कि आप अपनी छोटी छोटी टीम्स जो हैं उनको टीटीटी के लिए बुलाइए, जूम पे बुलाइए, ऑफलाइन बुलाइए, अपने घर पे बुलाइए, मोदी केयर ऑफिस में बुलाइए, किसी डाउनलाइन के घर पे बुलाइए, स्क्रिप्ट दीजिए और वहां पे सब जने उस स्क्रिप्ट को याद करें, रट्टा लगाएं। ये डुप्लीकेशन का एक बहुत अच्छा तरीका है। तो हम ये कैसे करते हैं, ऑनलाइन कैसे करते हैं, ऑफलाइन कैसे करते हैं, ये आपको आज हम सिखा रहे हैं। सो ओवर टू यू रचना जी। और रचना जी का साथ देने आ रही हैं आज है ना हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट हैं जो कि एनवायरोचिप पे बहुत अच्छा काम करती हैं, बड़े कॉर्पोरेट ऑर्डर लाती हैं, बहुत टर्नओवर इनकी टीम में एनवायरोचिप एनवायरो ग्लोब से आता है। पवित्रा जी, तो पवित्रा जी एंड टीम एंड रचना जी, स्वागत है आपका फॉर प्रैक्टिस सेशन। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू दीदी, थैंक यू। आप मुंह से हम सबके लिए जो मोटिवेशन आता है ना, उसके लिए थैंक यू है। और बिना ज्यादा समय लिए मैं हमारी एनवायरशिप और एनवायरो ग्लोब के एक्सपर्ट पवित्रा मैम को स्क्रीन शेयर करने को बोलती हूँ। पवित्रा मैम, ओवर टू यू। Yes, ma'am. Yes. Screen, I hope सबको screen visible है. रचना, हाँ दीदी। रचना, हम स्क्रीन पे अभी दिखा रहे हैं, फिर बाद में हम है ना वो प्रिंट आउट के साथ प्रैक्टिस कराएंगे ना। दीदी एक बार हाँ सबके जी. लिए, जितने लोग हैं ना अभी टीम में, एक बार हाँ उनको दिख जाएगा, पवित्रा दीदी पढ़ के बताएंगे, फिर हमारे पार्टिसिपेंट्स पेपर के थ्रू, क्योंकि जैसे आपने गाइड किया था कि हमको हाँ, यही प्रैक्टिस डुप्लीकेट करनी है कि हाथ में आपके पास पेपर होना चाहिए, स्क्रिप्ट होना चाहिए, तो हम आज वही करने वाले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। थैंक यू। Yes, ma'am. So, नमस्कार फ्रेंड्स. आज हम बात करते हैं एक ऐसे यूनिक टेक्नोलॉजी के बारे में जो कि साइंस का एक अनमोल आविष्कार है, जो हमारे परिवार को एक बहुत बड़े अनदेखे खतरे से बचा सकता है और हम सबको अपना स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखने में अत्यंत कारगर साबित हो रहा है। पिछले कुछ सालों में बहुत कुछ बदला है। लोगों के संपर्क करने का तरीका बदला, लोगों के काम करने का तरीका बदला। हम सब स्मार्ट मोबाइल फोन, लैपटॉप, इंटरनेट के गुलाम हो गए। इनके बिना हमारा काम ही नहीं चलता है। घरों में वाईफाई राउटर्स लग चुके हैं, टेलीविजन हमारे एलईडी हो गए, जगह जगह सोसाइटी में मोबाइल बूस्टर टावर लग गए। इन सब का बुरा असर हम सब पर हो रहा है। हमारे आसपास से चिड़ियाएं गायब हो गई, बीमारियां न जाने कैसी कैसी हमें अपने चंगुल में लेती चली जा रही। कैंसर जैसे हर घर का मेहमान हो गया है। पहले बच्चे बहुत नॉर्मल हुआ करते थे,
10,000 बच्चों में से कोई एक बच्चा ऑटिज्म का शिकार होता था। आज हर 50 बच्चों में से एक बच्चा ऑटिज्म का शिकार है। आज हम जगह जगह आईवीएफ क्लिनिक देख रहे हैं क्योंकि अनफर्टिलिटी का रेट बढ़ा है। मानसिक तनाव से लगभग 90% लोग शिकार हो रहे हैं। हार्ट अटैक के मरीज ज्यादा हो गए। बहुत कम उम्र में हार्ट अटैक की खबरें बढ़ती चली जा रही हैं। क्या कभी सोचा है कि इतनी तेजी से इतनी सारी बीमारियां क्यों आने लग गई? क्योंकि हम हमेशा एक अनदेखी अनजानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से घिरे रहते हैं। साइंस ये बताता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का दुष्प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर सबसे ज्यादा होता है और हमारे डीएनए में भी ये प्रभाव देखा जा सकता है। मोबाइल फोन कंपनियां भी हमसे कहती हैं कि 1 घंटे में 6 मिनट से ज्यादा मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और मोबाइल फोन बात करते वक्त हमारे शरीर से करीब 1 सेंटीमीटर दूर रहना चाहिए, क्योंकि मोबाइल फोन हमारे ब्रेन का तापमान 1 डिग्री से बढ़ा देता है। रेडिएशन हमारे शरीर के हर सेल को नुकसान पहुंचाता है। बच्चों में ये 90% दुष्प्रभावित करता है। हमारे बच्चों में एकाग्रता की कमी देखी जा रही है। बच्चे भी मानसिक तनाव के शिकार हो रहे हैं, चिड़चिड़े हो रहे हैं। डायबिटीज जैसी बीमारी बच्चों को ज्यादा होने लग गई है। पर मोबाइल फोन और टेक्नोलॉजी हमारी जरूरत है। इनसे दूर रहना तो संभव नहीं है। कैसा हो कि हम आपको एक ऐसा डिवाइस दे दें कि लगातार टेक्नोलॉजी के संपर्क में भी हम रहें और अपने आप को, अपने परिवारजनों को इन सारी बीमारियों से भी दूर रख सके। इसके लिए मोदी केयर लेकर आया है इन्वायरोचिप और इन्वायरोग्लो। जब आप इन्वायरोचिप को अपने मोबाइल फोन के पीछे लगाते हैं तो मोबाइल से निकलने वाले रेडिएशन की तरंगों को यह ह्यूमन फ्रेंडली तरंगों में परिवर्तित कर देता है। रेडिएशन की हानिकारक तरंगें एक समान निकलती हैं, पर इन्वायरोचिप इन किरणों को रैंडम वेव्स में बदल देता है, जिसके कारण वो हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाती। एम्स ने भी इसे टेस्ट किया है और उन्होंने इसे काफी प्रभावशाली बताया है। जो भी लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं जल्दी ही इसके फायदे अनुभव करने लगते हैं। काफी सारे कॉरपोरेट इसे इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने वर्कर्स की एफिशिएंसी को अच्छा होते देख रहे हैं। इन्वायरोग्लोब को भी इसी टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। ये जिस जगह रख दिया जाता है उसके आसपास 350 स्क्वायर फीट एरिया को रेडिएशन की हानिकारक तरंगों से बचा के रखता है। मोबाइल टावर, बूस्टर आदि के बाहर से आने वाले रेडिएशन के दुष्प्रभाव को भी या हम तक पहुंचने नहीं देता। हम अपने घरों में, ऑफिस में, कार में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और रेडिएशन के दुष्प्रभावों से अपने परिवार को बचा सकते हैं। ये केवल एक बार का हमारे हेल्थ में इन्वेस्टमेंट है। बीमार पड़ने से बेहतर है कि हम अपना और परिवारजनों का बचाव कर लें, उन्हें एक स्वस्थ प्रगतिशील जीवन जीने में अपना योगदान दे सके। है ना गजब की चीज? सो जो करे अपने परिवार से प्यार, वो कैसे करे इन्वायरोचिप और इन्वायरोग्लोब से इनकार। यस रचना मैम। यस, सो परफेक्ट मैम। हम सब अपनी फैमिली से प्यार करते हैं और उसके लिए मोदी केयर ने हमें बहुत मतलब जिसे कहते हैं ना, अगर जंग में जाना हो तो क्या जरूरी है? यस, हथियार जरूरी है। तो हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं जो हम नहीं अवॉइड कर सकते, मतलब हमारे साथ कंडीशंस ऐसी हो गई कि हम नहीं कर सकते, बट अगर हमारे पास उसके लिए टूल्स आ जाएं, साधन आ जाएं उससे निपटने के लिए, तो हम नो डाउट बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपने बहुत अच्छे से स्क्रिप्ट हम सबके लिए बताई है। मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, स्क्रिप्ट आपके पास ग्रुप्स पे आ जाएगी, आप अपने अपलाइंस जो है उनसे मांग सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट सेशन के लिए चलते हैं। पवित्रा दीदी, हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, 2 पार्टिसिपेंट्स हैं फ्रेंड्स, नीलम भार्गव जी एंड दीपाली पाटिल जी। तो मैं सबसे पहले दीपाली पाटिल जी को स्क्रीन पे लेना चाहती हूँ, जो आपको रीड करके बताएंगी। यस दीपाली मैम, ओवर टू यू। यस मैम, स्क्रिप्ट मैम शो कर। आपने प्रिंट आउट ले लिया? यस यस। आप प्रिंट, एक्चुअली हम यही डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं कि हाथ में डुप्लीकेबल है ना, हाथ में जब हमारे प्रिंट आउट होगा तो उससे हम रीड कर सकते हैं, तो आप पेपर से ही रीड कर लीजिए। ओके मैम। नमस्ते फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं एक ऐसी यूनिक टेक्नोलॉजी के बारे में जो कि संसार का एक अनमोल आविष्कार है, जो हमारे परिवार को एक बहुत बड़े अंधे के खतरे से बचा सकता है और हमें सबको हेल्थ अच्छा बनाए रखने में ये अत्यंत कारगर साबित हो रहा है। पिछले कुछ सालों में बहुत कुछ बदला है।
लोगों के संपर्क करने के तरीके, लोगों के काम करने के तरीके बदले हैं। हम हम सब स्मार्ट मोबाइल फोन, लैपटॉप, इंटरनेट के गुलाम हो गए हैं। इनके बिना हमारा काम ही नहीं चल सकता है। घरों में वाईफाई राउटर लग चुका है, टेलीविजन हमारे एलईडी हो गए हैं, जगह जगह पर सोसाइटी में मोबाइल बूस्टर्स टावर लग गए हैं। इन सबके बुरे असर हो रहे हैं। हमारे आसपास चिड़िया गायब हो गई है। बीमारियां ना जाने कैसे कैसे अपने चुंगल में लेती जा रही है। कैंसर जैसे हर घर का मेहमान हो गया है। पिछले पहले बच्चे बहुत नॉर्मल हुआ करते थे। 1000 बच्चों में से एक बच्चे में ऑटिज्म का शिकार होता था। आज के तारीख में 50 बच्चों में एक बच्चे में देखा जा रहा है। आज हम जगह जगह आईवीएफ क्लिनिक देख रहे हैं, क्योंकि इनफर्टिलिटी बढ़ते जा रही है। मानसिक तनाव से लगभग 90% लोग शिकार हो रहे हैं। हार्ट अटैक मरीज ज्यादा बढ़ रहे हैं। बहुत ही कम उम्र में हार्ट अटैक की खबरें बढ़ती जा रही है। क्या कभी आपने सोचा है कि इतनी तेजी से इतनी सारी बीमारियां क्यों आने लगी है? क्योंकि हम हमेशा एक अनदेखी अनजानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से घिरे रहते हैं। साइंस ये बताता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का दुष्परिणाम हमारे मस्तिष्क पर सबसे ज्यादा होता है, और हमारा डीएनए में भी ये प्रभाव देखा जा सकता है। मोबाइल फोन कंपनी हमसे कहती है कि 1 घंटे में हमें 6 मिनट से ज्यादा फोन इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। पर और हमें जब हम फोन पे बात करते हैं तो लगभग 1 सेंटीमीटर दूरी रहनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है उसका तापमान 1 डिग्री से बढ़ जाता है। रेडिएशन हमारे शरीर के हर सेल्स को नुकसान पहुंचाता है। बच्चों में ये 90% दिमाग को दुष्प्रभावित करता है। हमारे बच्चों के हम एकाग्रता की कमी देख पा रहे हैं। बच्चे भी मानसिक तनाव का शिकार हो रहे हैं, चिड़चिड़े हो रहे हैं। डायबिटीज जैसी बीमारियां बच्चों को ज्यादा होने लगी है। पर मोबाइल फोन और टेक्नोलॉजी हमारी जरूरत है, दूर रहना तो संभव नहीं है। कैसा हो कि हमें कोई ऐसा डिवाइस मिल जाए कि लगातार टेक्नोलॉजी के संपर्क में भी रहे और अपने आप को, अपने परिवारजनों की इन सारी बीमारियों से भी दूर रखे। वेरी नाइस मैम, वेरी नाइस। फ्रेंड्स देखिए, ये जो स्क्रिप्ट है इसमें अभी तक आपको, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, दीपाली मैम ने नीट जनरेट करी है ना, आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस बताए, उसके सॉल्यूशंस पे अब हम जा रहे हैं सेकंड पार्ट में। आपने बात करने का तरीका देखा। अब नीलम भार्गव जी स्क्रीन पे आने वाली है, आप उनके साथ लिपसिंग करिएगा। लिपसिंग एक्चुअली नहीं हो पाएगी पीछे पीछे, क्योंकि अभी हमने स्क्रिप्ट शेयर नहीं करी है। बट कितना इजी अगर आपके सामने कागज हो और उसको सिर्फ पढ़ना हो। धीरे धीरे इमोशंस आ जाएंगे, जितना हम इमोशनल सेल कर पाएंगे उतना हम हमारा ज्यादा ऑर्डर्स ले पाएंगे। तो चलिए, मैं नेक्स्ट पार्टिसिपेंट नीलम भार्गव जी को बुलाना चाहती हूँ। ओवर टू यू नीलम भार्गव जी, वेलकम। थैंक यू रचना मैम। तो फ्रेंड्स, जैसे आपने देखा कि दीपाली मैम ने हमें बताया कि किस तरह से मोबाइल से और जो हमारे गैजेट्स हैं उनसे किस तरह रेडिएशन के कारण बीमारियां जो है वो बढ़ रही हैं। लेकिन अब जैसे उन्होंने बताया कि हम मोबाइल से भी हम दूर तो नहीं रह सकते, तो इसके लिए मोदी केयर लेकर आया है एनवायरो चिप एंड एनवायरो ग्लो। तो ये दो बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट्स हैं जिससे हम पूरी अच्छी तरह से रेडिएशन से अपने आप को काबू जो है वो कर सकते हैं। तो जब आप एनवायरो चिप को अपने मोबाइल फोन के पीछे लगाते हैं तो मोबाइल से निकलने वाली रेडिएशन की तरंगों को यह ह्यूमन फ्रेंडली तरंगों में परिवर्तित कर देता है। रेडिएशन की हानिकारक तरंगें एक समान निकलती हैं, पर एनवायरो चिप इन किरणों को रेड वेव्स में बदल देता है, जिसके कारण वे हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाते। और इसका सबसे बड़ा परिमाण जो है वो हमें एम्स हॉस्पिटल ने जो है दिया है, जो भारत का नंबर 1 हॉस्पिटल है। और जब वहां पर इसे टेस्ट किया गया तो उन्होंने इसे काफी प्रभावशाली बताया है। जो भी लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं जल्दी ही इसके फायदे अनुभव करने लगे हैं। काफी सारे कॉर्पोरेट इसे इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने वर्कर्स की एफिशिएंसी को अच्छा होता देख रहे हैं। एनवायरो ग्लोब को भी इसी टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। ये जिस जगह रख दिया जाता है उसके आसपास के 350 स्क्वायर फीट एरिया को रेडिएशन की हानिकारक तरंगों से बचाता है। मोबाइल टावर, बूस्टर आदि के बाहर से आने वाले रेडिएशन के दुष्प्रभाव को भी हम तक पहुंचने नहीं देता। हम अपने घरों में, ऑफिस में, कार में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वह रेडिएशन के दुष्प्रभावों को, अपने परिवार को इससे बचा सकते हैं। तो यह केवल
एक बार का हमारी हेल्थ में इन्वेस्टमेंट है। बीमार पड़ने से तो बेहतर है कि हम अपना और परिवारजनों का बचाव कर लें, उन्हें एक स्वस्थ और प्रगतिशील जीवन जीने में अपना योगदान दे सकें। है ना गजब की चीज। जो करे अपने परिवार से प्यार, वह एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लोब से कैसे करे इनकार। थैंक यू एंड ओवर टू यू। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। मैं एक फीडबैक देना चाहूंगी। अब आप लोग देखिए, अगर आपने नोटिस किया हो, हमारे पास दो पार्टिसिपेंट्स हैं, एक दीपाली जी हैं, एक नीलम भार्गव जी हैं। दीपाली जी के हाथ में पेपर नहीं है, वो किसी ना किसी डिवाइस पे से स्क्रीन पे देख करके पढ़ रही हैं। तो लगातार उनकी नजर ना उन वर्ड्स पर है, वो स्क्रीन को देख रही थी। और क्योंकि नीलम जी के हाथ में कागज था, तो वो बॉडी लैंग्वेज काम में ले पा रही थी, वो है ना उसमें इमोशन डाल पा रही थी। इसीलिए हम सबको सजेस्ट कर रहे हैं कि जो भी स्क्रिप्ट आपके पास आती है, जो स्क्रिप्ट पे आप जिस भी प्रोडक्ट पे काम करने वाले हो, आप इजी तरीका नहीं ढूंढ लेना आपको कि ठीक है भैया हमने आपको स्क्रिप्ट भेजी, आपने आगे स्क्रिप्ट फॉरवर्ड कर दी, वो भी आगे स्क्रिप्ट फॉरवर्ड कर देंगे, वो भी स्क्रिप्ट फॉरवर्ड फॉरवर्ड खेलोगे तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी और ये इतनी अच्छी टीटीटी, इतनी अच्छी स्क्रिप्ट आपके काम नहीं आएगी। उसकी जगह आप अपनी टीम को भेजिए और बोलिए भैया सबके सब जने अगले दिन प्रिंट आउट निकाल दो, हम इतने बजे टीटीटी कर रहे हैं, आप प्रिंट आउट लेकर के आइएगा। सब अपने अपने कैमरे के आगे प्रिंट आउट लेकर के बैठेंगे और फिर लोगों को याद कराओ। जैसे पहली बार कोई बोलेगा तो अटक अटक के बोलेगा। अभी हमने सिर्फ एक बार पढ़वाया है क्योंकि हम आपको सिर्फ डेमो दिखा रहे हैं। आपको एक बार पढ़वाना है, दूसरी बार पढ़वाना है, तीसरी बार पढ़वाना है, सबके सब जने एक साथ लाभ 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 अपने अपने कमरे में बैठ करके अपने अपने जूम पे म्यूट करके और पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं। 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट दीजिए, सबको वो प्रोडक्ट पे रटाफिकेशन हो जाएगा। वो रट लिया उन्होंने। फिर उसमें से कुछ लोगों को बोलो कि अच्छा अब कौन प्रेजेंट कर रहा है, ये प्रेजेंट कर रही है, ये प्रेजेंट कर रही है, ये प्रेजेंट कर रही है। इस तरीके से आप ऑनलाइन भी प्रिपेयर करा सकते हैं और जब अपने घर पे मीटिंग करती है या कहीं भी आप टीटीटी कर रही होते हैं, वहां पे तो आप स्क्रिप्ट दे करके उस पर बहुत अच्छा काम जो है कर सकते हैं। तो प्रिंट आउट लेना नहीं भूलना है। प्रिंट आउट पे काम होगा, स्क्रिप्ट पे काम नहीं होगा। मैं लगातार अपनी टीम से फीडबैक ले रही हूँ। अगर मुझे पता चला ना फॉरवर्ड फॉरवर्ड खेलोगे तो हम ये मेहनत करनी बंद कर देंगे। नहीं तो वन बाय वन हम आपको मोदी करके हर एक प्रोडक्ट की स्क्रिप्ट देंगे, हम आपको डायरेक्ट सेलिंग के हर एक कॉन्सेप्ट की, हर एक एक्शन की स्क्रिप्ट देंगे। पर एक बिल्डअप अच्छा होना चाहिए। 1000 लोगों से एक कम नहीं होना चाहिए। आज 907 लोग हैं इस समय, 1000 लोगों से कम लोग होंगे, मैं मेहनत नहीं करने वाली हूँ। बिल्डअप करिए, इतनी बड़ी टीम है, बिल्डअप कीजिए। दूसरी बात, इसको डुप्लीकेट करना है। खाली यहाँ पे लोगों को बैठाने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे मोटिवेशन मिलेगा, नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी, तरीका देखने को मिलेगा। बट फिर अल्टीमेटली ये प्रैक्टिस जब आप लोग अपने उस पे करोगे लेवल पे, तब ही ये आपके काम आएगा। तो ये प्लीज इसको फॉलो करना है। बहुत बढ़िया। पर आई एम वेरी हैप्पी नीलम भाभी, आपने है ना पेपर लेकर के बहुत अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट किया कि कैसे जो है राइट तरीका है एक स्क्रिप्ट पे धीमे धीमे लोगों को याद कराने का। और दीपाली जी ने बिल्कुल राइट एक्टिंग करी कि कैसे स्क्रीन को देख करके करते हैं तो क्या होता है। तो मैं मेरे दोनों पार्टिसिपेंट्स के लिए एक बार ताली बजाना चाहूंगी। ओवर टू यू रचना। यस पवित्र दीदी, ओवर टू यू। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो ये बेसिकली है कि इन्वायरो चिप इन्वायरो ग्लोब पे आप इस तरीके से टीटीटी करके बहुत अच्छे से बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसमें एक और ऐड करना चाहूंगी कि ऑफर्स के साथ में इसको आपको करना चाहिए। इस समय हमारे ऑफर चल रहे हैं, जैसे 3 इन्वायरो ग्लोब पे 1 इन्वायरो ग्लोब फ्री है, तो आप अकॉर्डिंगली उसे बिल्ड कीजिए। हम अगर धनवर्षा के बारे में बात कर रहे हैं, तो कोई भी अगर आपके टीम में न्यू ज्वाइनी आता है तो एक इन्वायरो ग्लोब आप ऑफर उसको दे सकते हैं। 2 पे 1 फ्री इन्वायरो चिप का ऑफर चल रहा है। ये आप कंबाइन करेंगे तो 101 पीवी की उनकी ऑर्डर हो जाती है सिर्फ इन्वायरो चिप और इन्वायरो ग्लोब से। तो बाकी के आप उस हिसाब से और भी अपने ऑर्डर्स निकलवा सकते हैं। तो इट इज वेरी इजी एंड हैंडी। और चूंकि जो खुद यूज करता है वो इसको बड़े आराम से अगली बारी में सेल भी कर सकता है, क्योंकि उसके खुद के हेल्थ में चेंजेस उसको नजर आते हैं। अगर मैं अपना खुद का एक एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी कि जब मैंने इन्वायरो ग्लोब अपने यहाँ पे इंस्टॉल करा था घर में, तो मेरे को एक चीज समझ में आई। जो मेरा स्ट्रेस लेवल था वो बहुत हद तक कम हुआ। रात को नींद बहुत अच्छी आने लगी, जिसके कारण धीरे 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 ग्रेजुअली हमारा जो सप्लीमेंट्स है वो इस्तेमाल करते हुए भी मेरे को 50 साल से हाइपरटेंशन था। आज मैं हाइपरटेंशन की एक भी गोली नहीं खा रही। नो डाउट
सप्लीमेंट्स का साथ है, लेकिन इन्वायरोचिप इन्वायरो ग्लो बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपका स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए। सो ये एक चीज है जिसको आप यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच। रचना मैम, बैक टू यू। मैम, डियर फ्रेंड्स, अब बारी आती है फिर से सीखने की। जैसा कि अभी शुरुआत में सुरेखा दीदी ने बताया कि हम मोदी केयर या डायरेक्ट सेलिंग के प्रिंसिपल्स पे बात करेंगे और वाइज डायरेक्ट सेलर कैसे बन सकते हैं उस पर बात करेंगे। तो बिना ज्यादा समय लिए मैं फिर से इनवाइट करना चाहती हूँ सुरेखा दीदी आपको। ओवर टू यू सुरेखा दीदी। फैंटास्टिक फैंटास्टिक, आई एम वेरी हैप्पी। बहुत अच्छा आज का सेशन जा रहा है। अब आज जिस प्रिंसिपल की मैं बात कर रही हूँ वो है कप ऑफ कॉफी प्रिंसिपल। नोट कीजिए, कप ऑफ कॉफी प्रिंसिपल। पहले इस प्रिंसिपल को समझते हैं, फिर इसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। ये प्रिंसिपल क्या है? ये प्रिंसिपल ये है कि अगर आपकी जो कप ऑफ कॉफी है, आपका कॉफी का जो कप है, उसमें अगर आप 1 चम्मच चीनी डालो तो आपको अच्छी लगेगी। अगर आप ज्यादा चीनी पीते हैं तो 2 चम्मच डाल लीजिए, आपको तब भी अच्छी लगेगी। अगर आप और भी चीनी पीते हैं तो आप 3 चम्मच डाल दीजिए, आपको अच्छी लगेगी। पर क्या हो 5 चम्मच डाल लो, क्या हो 6 चम्मच डालो, क्या हो 10 चम्मच डालो, क्या हो 15 चम्मच डालो, क्या हो 20 चम्मच डालो? नहीं। कॉफी में जितनी चीनी होनी चाहिए, भले चीनी कितनी भी अच्छी है कॉफी के लिए, बिना चीनी के कॉफी अच्छी नहीं लग रही है, पर फिर भी अगर आपने लिमिट से ज्यादा चीनी उसमें डाल दी तो क्या होगा? वो कॉफी खराब हो जाएगी। तो कप ऑफ कॉफी प्रिंसिपल ये कहता है कि भैया कितनी भी अच्छी से अच्छी चीज हो, वो कंट्रोल्ड मात्रा में, कंट्रोल्ड तरीके से डिलीवर की जानी चाहिए। हमारे बिजनेस में इस बात को समझाया जाता है कि भैया जितनी इंफॉर्मेशन देनी है उतनी ही इंफॉर्मेशन दी जानी है। उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन देना तो आप अपनी कप ऑफ कॉफी को खराब कर लोगे। अब हम आपको सिखा तो रहे हैं टीटीटी पे, ये बोलो ये बोलो ये बोलो ये बोलो, ऐसे बोलो ऐसे बोलो ये करो, पर ये तो हम सिखा ही नहीं रहे, क्या मत बोलो कितना बोलो। तो इसीलिए हम साथ के साथ आपको प्रिंसिपल सिखा रहे हैं जिससे आपको समझ में आए। हम एक्साइटेड हैं, हम एंथुजियास्टिक हैं, हमारे पास नॉलेज भी आ गई, हमारे पास वर्ड्स भी आ गए, हमारे पास डायलॉग्स भी आ गए, हमारे पास स्क्रिप्ट भी आ गई, हमारे पास श्रीलंका भी है, हमारे पास धनवर्षा भी है। तो हम तो बिल्कुल ज्ञान का भंडार बन गए। अब अगर हम अपने प्रोस्पेक्ट पर वो पूरा ज्ञान का भंडार ऐसा कैसा लुटा देंगे तो वो तो डर जाएंगे, वो तो भाग जाएंगे। तो हमें जो चीनी है ना वो देख करके डालनी है। जैसे अभी मान लीजिए हमने आपको एनवायरोचिप की स्क्रिप्ट याद कराई, हमने तो उसमें भैया इनफर्टिलिटी की भी बात करी कि हाँ जी आजकल जो है, मतलब बच्चे बच्चे पैदा ही कम हो रहे हैं। हमने वो तकलीफ भी बताई कि इतनी इनफर्टिलिटी क्लिनिक हो गई है क्योंकि भैया आजकल नेचुरली लोग कंसीव ही नहीं कर पा रहे, प्रेग्नेंट ही नहीं हो पा रही लेडीज। या भैया है ना बहुत दिक्कत आ रही है, ऑटिज्म के बच्चे शिकार हो रहे हैं। 10,000 बच्चों, पहले 10,000 में से एक होता था, आजकल 50 बच्चों में से एक हो रहा है। हमने आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी। अब मान लो आपके पास कोई 20 साल का लड़का बैठा है आपके साथ, बस में बैठा है, ट्रेन में बैठा है, और आप एनवायरोचिप पे शुरू हुए और आपने उनको सारी की सारी बातचीत जो है वो समझाई। जो भी हमने आपको रटाया था आपने सारा का सारा ज्ञान उन पे फेल दिया। अब वो उस बंदे को समझ में नहीं आएगा, उस बंदे को डेफिनेटली समझ में नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है। आज कोई व्यक्ति जो आपसे मिल रहा है तो थोड़ा सा हमें यहाँ पे अपना कॉमन सेंस लगाना है कि उसको क्या बातें बतानी है और क्या बातें नहीं बतानी है। तो हमने जो स्क्रिप्ट दी है वो एक जनरल स्क्रिप्ट है जो सबके लिए काम में नहीं लेनी है। थोड़ा सा उसमें इधर कट करना है उधर कट करना है, जो नीड है वो नीड एज को देखते हुए जनरेट करनी है। अब आज मान लीजिए आप है ना किसी 35 साल के बंदे से मिल रहे हो, आप उससे बात कर सकते हो कि आजकल बच्चों को कितनी दिक्कत है, बच्चा तो खाना नहीं खाता जब तक कि भैया मोबाइल उसके हाथ में नहीं दे दो, पर उसी के कारण बच्चों की कॉन्सेंट्रेशन पावर बिगड़ रही है, बच्चों के ब्रेन को 90% तक डैमेज कर रहा है, नुकसान कर रहा है। वो हमें मालूम है भैया 35 साल का बंदा है, इसके पास 4-5 साल का बच्चा होगा, 6 साल का बच्चा होगा। तो थोड़ी सी जो हमने आपको नॉलेज दी है वो समझदारी के साथ परोसनी है। बंदा इंटरेस्ट ले रहा है, बंदा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, ये भी देखना है। भैया हमने स्क्रिप्ट रट ली और बंदा कान खुजा रहा है, बंदा उबासी ले रहा है, और नहीं भैया हम तो पूरा पूरा अपनी स्क्रिप्ट पर चलेंगे, नहीं। हमें थोड़ा 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 ज्ञान दे करके नीड जनरेट करके देखना है। जब कोई ज्वाइन कर लेता है, जब किसी को एनवायरोचिप पे ट्रेन करना है, तो ये सारी की सारी रट्टाफिकेशन उसके काम आएगा। तब उसको रटवाओ जिससे वो भी मौके पे चौका लगा सके। तो देखिए हम पीपल बिजनेस पे थोड़ा पीपल स्मार्ट होना जरूरी है। तो कप ऑफ कॉफी प्रिंसिपल यही कहता है कि किसी भी ज्ञान को
जरूरत के हिसाब से ही देना है। ज्ञान कितना भी अच्छा हो, उसकी ओवरडोज नहीं देनी है। जैसे फॉर एग्जांपल बताती हूँ, अब अभी श्रीलंका आया है, हम बहुत एक्साइटेड हैं। अब आप किसी प्रोस्पेक्ट से मिले, किसी गेस्ट से मिले और शुरू हो गए, अरे श्रीलंका है, ऐसा है, तुम ये कर सकते हो, तुम वो कर सकते हो, तुम पहले महीने डायरेक्टर करो, तुम फास्ट स्टार डायरेक्टर करो, इतना बीवी करना है, इतना बीवी करना है, ऐसा है, ऐसा है। अब आप एक्साइटेड हो, पर वो व्यक्ति तो ये करना है, 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 तो कहते हैं ना, वो तो उलझ ही जाएगा। तेरी बातों में उलझा जिया वाली बात हो जाएगी उसके साथ। तो हमें जो है, अगर बात करनी भी है तो श्रीलंका की करनी है। श्रीलंका ऐसा, श्रीलंका ऐसा, हमारे यहाँ तो हर साल 2 ट्रिप जाती है, अभी स्पेन जा रहा है, अभी इधर जा रहा है, श्रीलंका इतने लोग, करीबन 20,000 लोग क्वालिफाई कर जाएंगे, ऐसा है, इजी है, इजी। उसको पहले काम पे लगने दो, उसको पहले धन वर्षा के लिए मोटिवेट करना है। पर उसको ये कह सकते हो कि भैया 3-4 दिन के अंदर अंदर धन वर्षा करना है। आपको मालूम है व्यक्ति कर सकता है, व्यक्ति फास्ट आर्ट डायरेक्टर भी कर सकता है, तो भी उसको बता दिया कि भैया हमारे यहाँ पे जितने भी लोग डायरेक्टर हैं, उनके लिए श्रीलंका आया है, तो आपको हमारी कोशिश ये रहेगी कि जल्दी से जल्दी आपको डायरेक्टर बनाया जाए। आप डायरेक्टर बनो नहीं वर्ड हम यूज कर रहे हैं, हमारी कोशिश ये रहेगी कि आपको जल्दी से जल्दी डायरेक्टर बनाया जाए। और उसके लिए आपको अगले 7 दिन में धन वर्षा करना है। और मैं भी आपको धन वर्षा डिटेल में नहीं समझा रहा, आपको जो पहला काम करना है वो ये कि कल या परसों एक होम मीटिंग रख लीजिए, उस होम मीटिंग में अपने 5-6 लोग बुला लीजिए और मैं आ रहा हूँ। समझ रहे हैं आप? तो आपको सीधे पहली मीटिंग, पहला सेमिनार, पावर ऑफ वन यूज करना है इस समय। आप श्रीलंका के लिए एक्साइटेड हो तो उनको पूरा एलपीबी, मतलब लीडरशिप क्लब तक की बातें उनको नहीं बताने बैठ जाना है। सब कुछ एक नए बंदे को नहीं बताना है, कुछ भी। आज अगर कोई आपका 7% भी है तो उसको आपको 100 प्रोडक्ट नहीं तैयार कराने, उसको 20 प्रोडक्ट तैयार कराने। छोटे छोटे एक्शन। इससे रिलेटेड एक और प्रिंसिपल है जो मैं अगली बार बताऊंगी। अभी फिलहाल आप कप ऑफ कॉफी प्रिंसिपल पे जब भी आप कल कोई एक्शन करें तो अपने दिमाग में लाएं कि भैया ये कप ऑफ कॉफी प्रिंसिपल पे बेस है ना मेरा एक्शन। मैं जो ये बोल रहा हूँ उसमें कप ऑफ कॉफी प्रिंसिपल पे फिट बैठता है ना। मैं कोई ओवरडोज तो नहीं दे रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा एक्शन की बात तो नहीं कर दे रहा हूँ, मैं अपना एंथुसियाज्म भी बहुत ज्यादा तो इसके ऊपर डाउनलोड नहीं कर दे रहा हूँ। तो और सबसे अच्छा तरीका जो मुझे लगता है ना, जब आप अपना एंथुसियाज्म किसी और पे डाउनलोड नहीं करना चाहो, तब अपनी बात करो। भैया मैंने तो फैसला कर लिया है, मैं श्रीलंका जाऊंगा, और श्रीलंका जाऊंगा येलो कलर का सूटकेस लेकर के जाऊंगा। और फिर जो है मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, अपनी फैमिली ग्रुप पे फोटो डालूंगा, और वहां से लोगों को पता चलेगा कि भैया मैं तो मेरी तो निकल पड़ी है, आई हैव अराइव्ड, मेरा तो काम शुरू हो गया है, मैं सक्सेस की मेरी यात्रा पे निकल गया हूँ। और इस रास्ते में जो भी कोई आएगा, जो खुद जो कोई भी श्रीलंका जाना चाहेगा, मैं उसके लिए भी जान लगा दूंगा। और मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ सक्सेसफुल लोग हैं जो मेरे को मोटिवेट कर रहे हैं। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था पासपोर्ट भी बनवाने का, पर लोग हैं जो मेरे को मदद कर रहे हैं। और उन्हीं लोगों की अगर तेरे को मदद चाहिए तो भैया तू भी बता, तेरे को श्रीलंका चलना है क्या? समझ रहे हो? तो कंट्रोल्ड कन्वर्सेशन जो है वो ही है कप ऑफ कॉफी प्रिंसिपल। तो ध्यान रखिए कुछ बातों का, क्या नहीं बोलना। तुम ऐसा कर सकते हो, तुम ऐसा कर सकते हो, मुझे पक्का पता है तुम तो कर लोगे। अगला कहेगा भैया ये किस गलतफहमी का शिकार है, इसको शिकार बने रहने दो गलतफहमी का, मैं तो शुरू ही नहीं करता, नहीं तो इसका तो बेचारे का ये भ्रम टूट जाएगा कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो बंदा शुरू ही नहीं करेगा। तो मेरे को पक्का पता है, पक्का विश्वास है तुम कर सकते हो, ये वर्ड कभी काम में नहीं लेने। मुझे पक्का पता है श्रीलंका तुम एंजॉय बहुत करोगे। देखो वर्ड्स सुनो, अगर बोलना भी है ना ऐसा कुछ, तो मुझे पक्का पता है कि तुम श्रीलंका बहुत एंजॉय करोगे। मुझे पक्का पता है कि अगर तुम और मैं श्रीलंका चले गए ना तो फैमिली में धूम मच जाएगी। इस तरीके के वर्ड्स काम में लो। तुम कर सकते हो, ये शब्द काम में नहीं लेने हैं। सपना दिखाना है, श्रीलंका के बारे में बात करनी है, वहां के बीचेस के बारे में बात करनी है। इतनी प्यारी प्यारी यूट्यूब पर वीडियोस हैं श्रीलंका की, उन वीडियोस को देखो, अपनी फैमिली में उनको शेयर करो। कभी कभी ना बातें कम करके आप अपने स्टेटस पे, जो व्हाट्सएप स्टेटस पे, डेली श्रीलंका का कुछ ना कुछ लगा दो। मैं अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, एक बहुत प्यारा डिजाइन हमने बनाया है कि, है ना, वांट टू गो, है ना, श्रीलंका फॉर नाउ, आस्क अस आओ हाउ, ऐसा करके एक मैंने बहुत अच्छा डिजाइन बनवाया है। ये स्क्रिप्ट भी हम अभी आपको व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड कर रहे हैं, ये डिजाइन भी हम आपको फॉरवर्ड कर रहे हैं। हमारी कोशिश रहेगी लगातार आपको जो है हम अपग्रेड करते रहें और आपको मदद करें श्रीलंका जाने के लिए, सिंगापुर जाने के लिए, स्विट्जरलैंड जाने के लिए, और अल्टीमेटली इस लाइफ को ही खूबसूरत सी दुनिया बनाने के लिए। तो फर्स्ट फ्रेंड्स, एक और मेरा बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो आज मैं करना चाहती हूँ। 16 को हम, देखिए मैं, आप लोगों को पता है मेरा बहुत बड़ा नेटवर्क है,
और मेरे पास हीरे मोती बहुत अच्छे हैं, कोई उनकी कमी नहीं है, ये भी आपको अच्छे से पता है। सब तरफ धूम मची हुई है। मेरी सिंपल सिंपल हाउसवाइफ्स ने 500 लोगों का टारगेट लेकर के लिस्ट बना करके उन पे काम कर रही है। ये मैजिक है हमारा। तो हमने क्या किया है, 16th को हम तूफानी एक्टिविटी कार्निवल कर रहे हैं जूम पर, लीप पर। सुबह 7:30 7:30 से हम शुरू करेंगे और 12:30 तक हम करेंगे। हम अभी चाहते नहीं कि आपका पूरा दिन हम आपको जूम पर बैठाएं, इसलिए हम इसको जल्दी शुरू कर रहे हैं, जिससे आप लोग उस दिन भी आपकी एक्टिविटीज जो है वो मिस नहीं हो जाए, आप फील्ड वर्क आपका मिस नहीं हो जाए। तो सुबह 7:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक हमारे करीबन 10-12 जो बहुत तूफानी अचीवर्स है ना, जो फील्ड पर जिन्होंने आग लगा रखी है, वो आएंगे और वो आपको सिखाएंगे कि वो क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। तो आपको बहुत सारी एक्टिविटीज देखने का मौका मिल जाएगा। फिर उसमें से जो जो एक्टिविटी आपको अच्छी लगती है वो आप भी तूफानी तरीके से उठा लेना। करना सब कुछ है, पर जो फेवरेट हो जाए वो सबसे ज्यादा कर लेना। टीम को भी तूफानी एक्टिविटी सिखाओगे, पता नहीं टीम में कौन कौन सी एक्टिविटी पसंद करेगा, कौन कौन सी एक्टिविटी पसंद करेगा, पर ऑल अक्रॉस इंडिया जो तूफानी एक्टिविटीज हो रही हैं वो लेकर के हम आ रहे हैं तूफानी एक्टिविटी कार्निवल में लीप पर। 7:30 बजे शुरू करेंगे, 12:30 बजे तक चलेगा। बीच बीच में हम 5-5 10-10 मिनट के आपको ब्रेक देंगे। ये सारा प्रोग्राम FB पर लाइव जाएगा, मतलब टुकड़ों में जाएगा। आप इसको, आपकी टीम में आपको पता है कौन कौन सी एक्टिविटी कर सकता है, कौन कौन सी एक्टिविटी कर सकता है, बाद में आप उनको लिंक भी फॉरवर्ड कर सकते हो और पूरी की पूरी टीम को तूफानी एक्टिविटीज में लगा सकते हो। हम ना केवल काम सिखाएंगे, उस काम को करने के लिए आपको टूल्स भी देंगे, पूरा पूरा मोटिवेशन भी देंगे। तो 16th को अपना फर्स्ट हाफ फ्री रखिए, सबके सब लोग तूफानी एक्टिविटीज के लिए आ जाइएगा लीप पर। अगेन वही बात है, खाली 1000 लोग आ सकते हैं। कोशिश जूम रूम में एंटर होने की कीजिए, नहीं तो FB लाइव तो जिंदाबाद है ही। तो चलिए, हम कर रहे हैं तूफानी तैयारी आपकी सफलता की। तो बस आपको भी पीछे नहीं रहना है। इस बहते, कहते हैं ना, बहती गंगा में हाथ धो लेना है। ये जो मोदी केयर ने उड़न खटोला बनाया है, इसके ऊपर बैठ करके उड़ते चले जाना है अपने अपने किनारों की तरफ। आपका किनारा क्या है वो आपको पता है, उस किनारे तक पहुंचाने का प्रॉमिस मोदी केयर का है, और उन किनारों तक आपका रास्ता आसान बनाने का प्रॉमिस वो हमारा है। एज ए टीम, पूरा मोदी केयर, पूरी टॉप लीडरशिप, मेरी काफी लोगों से बात हो गई है, कुछ लोगों से बात पेंडिंग भी है, पर 16 तारीख तक हम ऐसा कंप्लीट पैकेज आपको देंगे कि आपका दिल क्या उठेगा, वाह जी वाह, क्या बात है, कमाल है, मोदी केयर दी बेस्ट है। ये कम से कम आपके मुंह से निकलेगा और आपको पता चलेगा कि आप इसमें से बहुत कुछ कर सकते हो। तो हौसले बुलंद रखिए। 7 महीने हैं, 7 महीने टोटल हमारे पास तूफान है। 6 महीने 29 दिन काम नहीं करना है तूफान पे, 6 महीने 31 दिन काम करना है तूफान पे। कौन क्वालिफाई हुआ, कौन क्वालिफाई हुआ नहीं हुआ, ये छोड़ दो। ये तैयारी है बड़ी सफलता की। श्रीलंका तो इन बिटवीन आने वाला है, वो तो रास्ते में आएगा, पर तैयारी तो हमारी किसी बड़ी सफलता की चल रही है। तो उसमें आइए मिलकर के आगे बढ़ते हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट। ओवर टू यू रचना। थैंक यू दीदी, थैंक यू। और जो TTT हुआ था वो एक पार्ट था, बट जो सेकेंड हाफ में आपने हमको टेक अवेज दिए हैं आज के लिए, दोनों पॉइंट्स, एक वाइस सेलर का और दूसरा कप ऑफ कॉफी प्रिंसिपल, ये नो डाउट हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। और मतलब जैसे कहते हैं ना, तड़का है आपको बिजनेस सिखाने का। थैंक्स अ लॉट फॉर दिस दीदी। और बस फ्रेंड्स, आज का TTT हम यहीं खत्म करते हैं, और मंडे को परिवर्तन है। फिर से डॉक्टर सुरेखा भार्गव से मिलना ना भूलें। 9 बजे से परिवर्तन होगा। अपनी टीम को, कल का संडे है, यूटिलाइज करिए डे। जो आज सीखा है या जो अभी सीख रहे हैं उसको डुप्लीकेट करिए, टीम्स में जाके अपने नए प्रोस्पेक्ट से मिलिए, और मंडे को परिवर्तन में इनवाइट करिए अपॉर्चुनिटी समझने के लिए और आगे बड़ा काम करने के लिए। तो इसी के साथ आज की मीटिंग खत्म करते हैं। गुड मोदी केयर मॉर्निंग।